हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुंतल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली में। डियर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के सेशन नंबर 10 की। काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले पाया था यूट्यूब पे, क्योंकि बेटा ऑफलाइन क्लासेस का वर्डन थोड़ा सा ज़्यादा था इसकी वजह से, और फिर थोड़ा सा आप लोग जानते हो कि थोड़ा सा फैमिली वर्क भी हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वोकैबुलरी का सेशन नंबर 10। तो बिना कोई देरी किए बेटा शुरू करते हैं हम आज का वर्ड। बेटा पहला ही वर्ड है आपका स्कैम्पर। पहला ही वर्ड है आपका स्कैम्पर। बेटा स्कैम्पर का हिंदी मीनिंग होता है भाग जाना। स्कैम्पर का हिंदी मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? भाग जाना। अब बात आती है कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो मैंने कहा स्कैम्पर। बेटा स्कैम को आप लोग जानते ही हो, स्कैम कर देते हैं। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, और पर का मतलब होता है प्रतीक। आपने देखा होगा, जैसे मैं कह देता हूं परमानेंट, पर कैंडिडेट, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रतीक। और स्कैम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? घोटाला। तो मैंने कहा स्कैम का मतलब हो जाता है मेरे भाई घोटाला, और पर का मतलब क्या होता है? प्रतीक। तो बेटा आपने देखा होगा कि ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये प्रत्येक घोटाला करके क्या होते हैं? भाग जाते हैं। स्कैम पर स्कैम करके क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हर एक घोटाले पर क्या करते हैं मेरे भाई? ये भाग जाते हैं। तो स्कैम पर हर एक स्कैम करके ये लोग क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। बेटा अगर इसके सिनोनिम की बात करूं तो इसका सिनोनिम होता है रनअवे, और बेटा एक इसका सिनोनिम होता है चीटर। एक इसका सिनोनिम क्या होता है मेरे भाई? चीटर। तो मैंने कहा स्कैम पर, प्रत्येक स्कैम पर ये लोग क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हर घोटाले पर ये लोग भाग जाते हैं। अगला वर्ड आता है मेरे भाई अंडरकट। अगला मेरे भाई वर्ड क्या आता है हमारा? अंडरकट। बेटा अंडरकट का जो मीनिंग होता है वो होता है कम दाम में देना। अंडरकट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम दाम में दे देना। तो बेटा मैंने कहा अंडरकट, तो अंडरकट को याद करना, अंदर कट, अंदर कट, अंडरकट, अंदर कट। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? हमको एक शर्ट लेके आए, उस शर्ट के अंदर क्या लगा हुआ था? कट। अंडरकट, अंदर कट। उस शर्ट के अंदर क्या लगा हुआ था? कट। जब हम उस शर्ट को वापस दुकानदार के पास लेके गए तो उसने हमें वो कम दाम में दे दी। तो उसने हमें वो कम दाम में दे दी। तो मैंने कहा अंडरकट, अंदर क्या लगा हुआ था? कट। अंदर कट लगा हुआ था, इस वजह से उसने हमें कम दाम में दे दी। बेटा अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की, तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है अंडरसेल, और एक इसका सिनोनिम हो जाता है मेरे डियर रिड्यूस। क्या हो जाता है डियर? रिड्यूस। क्लियर है पुत्र? चलो आगे चलते हैं। बेटा अगला आता है आपका आउटरीच। अगला वर्ड क्या आता है? आउटरीच। बेटा आउटरीच का मतलब होता है उपद्रव करना, मतलब ऊधम करना, उपद्रव करना। आउटरीच का मतलब क्या होता है? उपद्रव करना, झगड़ा करना। अगर मैं बात करता हूं आउटरीच की, जिससे आप लोग बोल देते हो गांव की भाषा में ऊधम कर रहा है, सनवीर से क्या कर रहा है? ऊधम। तो बेटा झगड़ा करना है, उपद्रव करना। तो आउटरीच का मीनिंग क्या होता है? आउटरीच को हम याद कैसे करें? आउटरीच, आउट को बेटा कर लेना आउट, और रेस को कर लेना रोज। आउटरीच, आउट रोज। वो रोज आउट हो जाता है, उसे रोज आउट कर देते हैं क्लास से, क्योंकि वो क्लास में क्या करता है? झगड़ा करता है। आउटरीच, आउट रोज, उसे क्लास से रोज आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्लास में क्या करता है मेरे भाई? उपद्रव करता है या झगड़ा करता है। अगर बात करूं बेटा इसके सिनोनिम की, तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है एट्रोसिटी, और बेटा एक इसका सिनोनिम हो जाता है एविल। एक इसका सिनोनिम क्या हो जाता है मेरे भाई? एविल। तो आउटरीच, आउट रोज, उसे रोज क्लास से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्लास में क्या करता है? उपद्रव करता है या क्या करता है मेरे भाई? झगड़ा। आगे चलते हैं बेटा, अगला आ जाता है एंटीसीडेंट। अगला वर्ड क्या जाता है मेरे भाई हमारे पास? एंटीसीडेंट। बेटा एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, मतलब पहले काल का, पिछले काल का, इसे बोलते हैं हम पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट। बेटा इसको याद कैसे करोगे? इसे याद करने के लिए इसे तोड़ देना दो भागों में। तो ऐसा लग रहा है ना, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट। तो किसी ने पूछा यार ये आंटी अब तो सही चल रही है, तो मैंने कहा नहीं, इस आंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती काल में हुआ था, पहले हुआ था, अब तो ये ठीक है। एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट। आंटी का एक्सीडेंट कब हुआ था? पूर्ववर्ती काल में। अब तो आंटी कैसी है? मजे में, बढ़िया है। तो बेटा अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की, तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है प्रियर, और बेटा एक इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? फॉर्मर। क्या हो जाता है मेरे भाई? फॉर्मर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारे पास में आता है कैविल। अगला वर्ड हमारे पास में क्या आता है मेरे भाई? कैविल। कैविल का मतलब होता है किसी की अनावश्यक रूप से शिकायत करना। जरूरी नहीं है कि हम उसकी शिकायत करें, लेकिन फिर भी हम उसकी क्या कर रहे हैं? शिकायत। उसे बोला जाता है कैविल।
मेरे भैया एक बात आती है कि इस वर्ड को याद करें कैसे, तो मैंने कहा केविल को बेटा याद कर लेना काबिल, केविल काबिल, केविल काबिल, केविल काबिल। जो काबिल लोग होते हैं ना, उनकी हमेशा आप देखना बेटा, लोग अनावश्यक रूप से शिकायत करते हैं क्योंकि लोग उनसे जलते हैं, क्योंकि लोग उनसे क्या होते हैं मेरे भाई, जलते हैं। तो केविल काबिल, केविल काबिल, जो लोग काबिल होते हैं ना, उनकी हमेशा अनावश्यक रूप से शिकायत की जाती है, चाहे उनकी शिकायत करना जरूरी नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग उनकी क्या करते हैं, शिकायत, केविल काबिल लोगों की। तो बेटा मैंने कहा केविल काबिल, काबिल लोगों की क्या होती है, अनावश्यक रूप से शिकायत होती है। अगर बात करूं इसे याद कैसे किया जाए, तो बेटा ये बात हो गई। और अगर इसकी सिनोनिम की बात करूं तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है कंप्लेन करना, और बेटा एक हो जाता है क्रिटिसाइज करना। ये क्या हो जाता है मेरे भाई, क्रिटिसाइज करना। क्लियर है, समझ आता है बेटा। यहां देखो बोर्ड पे ध्यान कहां है तुम्हारा। अगला वर्ड आता है मेरे पास में हमारा मेरे भाई वोकैब नंबर 16। और बेटा वोकैब नंबर 16 है आपकी गेल। गेल का हिंदी मीनिंग होता है तूफान। गेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, तूफान। अब मैं बात करूं कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो बेटा गेल, गेल से कुछ याद आया, क्रिस गेल, गेल से कुछ याद आया, क्रिस गेल। तो बेटा क्रिस गेल जब भी खेलता था तूफान ला देता था। क्रिस गेल जब भी खेलता था तूफान ला देता था। गेल क्रिस गेल, क्रिस गेल जब भी खेलता था क्या ला देता था बेटा, तूफान। स्टेडियम में तूफान आ जाता था। तो मैंने कहा बेटा अगर इसके सिनोनिम की बात करूं तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है स्टॉर्म, और एक इसका सिनोनिम हो जाता है साइक्लोन। क्या हो जाता है मेरे भाई, साइक्लोन। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारे पास में आता है वोकैब नंबर 19, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है बेटा पद से त्याग पत्र दे देना, पद को छोड़ देना, जो हमारी पोस्ट है उस पोस्ट को छोड़ देना, ये कहलाता है एब्डिकेट। अब इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो मैंने कहा बेटा इसे याद करने के लिए तोड़ दो भागों में। अब डकैत, एब्डिकेट, अब डकैत। अब डकैत ने पद से त्याग पत्र दे दिया है। मतलब क्या है सर, बेटा डकैत की शादी हो गई होगी, पत्नी ने कहा हो सुन, अगर तूने त्याग पत्र नहीं दिया तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो बेटा क्या किया, उस डकैत ने डर की वजह से उस डकैती से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया बेटा, उस पद को छोड़ दिया। तो अब डकैत, अब डकैत ने अपने पद से क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। बात करूं बेटा इसे याद करने की, तो इसका सिनोनिम हो जाता है रिनाउंस, और बेटा एक इसका सिनोनिम हो जाता है एवेंडन। क्या हो जाता है डियर, एवेंडन। बेटा आगे चलते हैं। अगला वर्ड आता है आपके पास में वोकैब नंबर 22, और वोकैब नंबर 22 है बेटा ग्रूसम। वोकैब नंबर 22 क्या है बेटा, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है डरावना या भयानक। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, डरावना या भयानक, हॉरिबल। तो बेटा मैंने कहा ग्रूसम, आपने देखा होगा बेटा कई बार, जैसे बादल आ जाते हैं, बादल बिल्कुल घने काले से बादल हो गए, तो बेटा आप लोग क्या बोलते हो, ग्रूसम। ग्रूसम कैसी हो गई है, ग्रूसम, 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 ग्रूसम कैसी हो गई है, भयानक हो गई है, डरावनी हो गई है। तो मैंने कहा बेटा ग्रूसम, ग्रूसम, ग्रूसम कैसी हो गई है, भयानक या डरावनी। बेटा अगर मैं बात करूं तो इसका एक सिनोनिम हो जाता है मैकेफ, और बेटा इसका एक सिनोनिम हो जाता है हॉरिबल। तो ग्रूसम, ग्रूसम, ग्रूसम कैसी हो गई है, आज तो भयानक हो गई है, डरावनी हो गई है, डर लग रहा है। बेटा आगे चलते हैं। अगला जो वोकैब वर्ड आता है वो आता है आपके पास में वोकैब नंबर 25, डिराइड। क्या आता है बेटा, डिराइड। डिराइड का मतलब हो जाता है मजाक बनना। डिराइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मजाक बनना। बात समझना कैसे याद करोगे बेटा, मैंने कहा डिराइड, राइड का मतलब क्या होता है, घुड़सवारी करना। इसे तोड़ दो बेटा दो भागों में। राइड का मतलब क्या होता है, घुड़सवारी करना। मैंने कहा कोई एक इंसान घुड़सवारी कर रहा था, गिर गया घोड़े से, और उससे कहा डिराइड, डिराइड, डी का मतलब होता है बेटा पुनः, दोबारा से घुड़सवारी करो। मैंने कहा राइड कर रहा था, गिर गया, उससे कहा डिराइड करो, मतलब दोबारा से घुड़सवारी करो। तो बेटा लोग उसका क्या बनाएंगे, अब मजाक ही तो बनाएंगे। लोग उसका क्या बनाएंगे, मजाक करे, तेरे से पहले तो हुआ नहीं, अब तो दोबारा से घुड़सवारी करने आ गए। तो मैंने कहा कोई इंसान राइड कर रहा था, गिर गया, घुड़सवारी कर रहा था, गिर गया, जब उससे कहा गया तो डिराइड कर, मतलब दोबारा से राइड कर, तो बेटा उसका क्या बनाया गया, मजाक। मैंने कहा बेटा इसका एक सिनोनिम हो जाता है मेक फन ऑफ, और बेटा एक इसका सिनोनिम हो जाता है इंसल्ट करना। क्या हो जाता है मेरे भाई, इंसल्ट करना। बेटा आगे चलते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास में डिफेक्शन। अगला वर्ड क्या आता है मेरे भाई, डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है बेटा त्याग देना या विद्रोह करना, त्याग देना या विद्रोह करना, डिफेक्शन। बेटा अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो इसमें आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, डिफेक्ट। डिफेक्शन, डिफेक्ट, डिफेक्शन, डिफेक्ट, डिफेक्शन, डिफेक्ट।
बेटा एक बात बताना मुझे, डिफेक्ट मैंने कहा जब कोई कपड़े में डिफेक्ट आ जाता है तो बेटा हम उसकी दुकान पे जाके क्या करते हैं, उसी कपड़े को त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, या उस दुकानदार से क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, लड़ाई करते हैं। बेटा मैंने कहा डिफेक्ट आने पे हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को तो त्याग देते हैं और दुकानदार से क्या करते हैं, विद्रोह। बेटा मैंने कहा अगर इसके सिनोनिम की बात करूं तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है अबेंडमेंट, और बेटा एक इसका सिनोनिम हो जाता है एब्डिकेट। क्या हो जाता है डियर, एब्डिकेट। तो बेटा बने रहो आगे की क्लासेस के लिए, आगे की क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। आगे बहुत जल्दी मैं आपके प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाला हूँ, वो चाहे भले नाउन के हों, टेंस के हों, बेटा उनके सारे के सारे टॉपिक्स की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो बेटा अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।